Hello everyone, you are watching Chemistry Point of View by Shikha Brule. Welcome to my YouTube channel. So today I am once again here to share the shape of orbitals with you. This topic is from class 11th, Structure of Atom, chapter 2nd. So हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था शेप ऑफ p ऑर्बिटल्स एंड शेप ऑफ s ऑर्बिटल्स. आज मैं आपको बताऊंगी कैसे हम करेंगे शेप ऑफ d ऑर्बिटल्स. ड्रॉ कैसे करते हैं. सबसे पहले आपको स्प्लिटिंग के बारे में याद करवाऊं तो हमने देखा था हमारे पास d ऑर्बिटल्स में 5 स्प्लिटिंग होती हैं. वो 5 स्प्लिटिंग्स जो हैं वो किस तरह से होती हैं. dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर. तो ये 5 ऑर्बिटल्स बनते हैं जिनकी मैं अभी आपके साथ शेप डिस्कस करूंगी और आई होप कि आपको इजीली समझ में आ जाए. सबसे पहले मैं बात करूंगी dxy ऑर्बिटल की. तो x और y यहाँ पे एक्सिस हैं. तो फर्स्ट ऑर्बिटल के लिए आपको 2 एक्सिस ड्रॉ करनी होगी. एक हमारी x एक्सिस है एंड अदर वन इज योर y एक्सिस. क्योंकि हमें x और y ऑर्बिटल बनाना है dxy, इस ऑर्बिटल में हमारे पास जो लोब्स बनेंगी बिटवीन द x एक्सिस एंड y एक्सिस बनेगी. इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप x और y बना रहे हो तो लॉब्स जो बनेंगी वो x और y एक्सिस में बनेंगी. तो ये बनेगा आपके पास dxy ऑर्बिटल. जब आप dyz बनाओगे तो आप एक्सिस चेंज कर दोगे. अब आपके पास एक्सिस होंगी y और z. तो इस एक्सिस को आप y रहने दो, इसको आप z से नेम कर दो. अब लोब बनेंगी बिटवीन द z एक्सिस एंड x एक्सिस. तो ये हमारे पास क्या बनेगा, अब लोब्स बनी है z और y में, तो ये बनेगा dyz. और जब आपको dzx बनाना है उस टाइम पे आप क्या करोगे, एक आप बनाओगे x एक्सिस और एक आप बनाओगे z एक्सिस. तो इसको मैं z एक्सिस ले लेती हूँ और इसको मैं x एक्सिस ले लेती हूँ. तो यहाँ पे आपके पास लॉब्स बनी इन बिटवीन द x एंड z एक्सिस. तो ये आपके पास शेप बन गई dzx ऑर्बिटल की. अब आप देखोगे इन तीनों में एक चीज़ कॉमन है, तीनों की शेप सेम है. दिस शेप इज सिमिलर टू द क्लोवर लीफ. एक लीफ होती है, आप सर्च कर लेना, जिसकी शेप कुछ इस तरह की होती है, जिसमें 4 लीव्स होते हैं, 4 पेटल्स हैं. सो इस तरह की शेप आ रही है यहाँ पे dxy, dyz एंड dzx में. अब मैं आपको आगे बताऊंगी इनका फंक्शन क्या है. जैसे हमने पीछे p ऑर्बिटल में पढ़ा था, तो हम अगर px बनाएंगे तो हमारे पास लोब x एक्सिस पे बनती थी. दिस इज योर x एक्सिस, यहाँ पे z होती थी और यहाँ पे y एक्सिस. तो ये जो लोब बन रही है इसका मतलब क्या होता था, यहाँ पॉजिटिव बताया था मैंने, यहाँ नेगेटिव बताया था, और यहाँ पे डॉट्स मतलब इलेक्ट्रॉन निकालने की जो प्रोबेबिलिटी है वो इन लोब्स में ज़्यादा होती है. उसी तरह से अब मैं आपको dxy, dzx और dyz के बारे में बता रही हूँ. तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी भी इन लोब्स में होगी, जो मैं ये डॉट से रिप्रेजेंट कर रही हूँ. तो इन लोब्स में इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम होते हैं और इनके बाहर मिनिमम, और रीजन पे 0, क्योंकि यहाँ पे रहती है नोड. इस चीज़ का ध्यान रखना कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आपको ड्रॉ करनी है इस तरह से लोब्स में, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लाइक. तो ये है शेप ऑफ ऑर्बिटल. अभी मैंने आपको 3 ऑर्बिटल के बारे में बताया है, dxy, dzx एंड dyz. तो इन सब ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स यहाँ लोब्स में प्रेजेंट है. इनके बाहर अगर हम देखेंगे तो ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, इन लोब्स में इलेक्ट्रॉन है. सो ये 3 मैंने ड्रॉ किए हैं, dxy, dyz, dzx. एक चीज़ और ध्यान रखना, ये जो y एक्सिस है, z है, या तो आप सबको कैपिटल लिखना या आप सबको स्मॉल लिखना. जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है स्मॉल, तो मैंने ये समझाने के लिए लिखा है कि अगर मैं यहाँ पे x और y स्मॉल ले रही हूँ तो मुझे z भी स्मॉल लेना है, सेम रखने हैं. मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप x की नोटेशन कैपिटल यूज़ कर रहे हो, y की भी कैपिटल और z की भी कैपिटल रखना. और अगर आप स्मॉल नोटेशन यूज़ कर रहे हो तो हर अल्फ़ाबेट के लिए स्मॉल नोटेशन यूज़ करना, इससे गलती नहीं लगती. फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे है, और यहाँ पे जो रिप्रेजेंट करोगे ऊपर रिप्रेजेंट कर देना, तो नीचे जो भी ड्रॉ करोगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. तो ये मैंने 3 ऑर्बिटल बनाए हैं. अब नेक्स्ट ऑर्बिटल देखते हैं हम, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर.
बात करेंगे नेक्स्ट ऑर्बिटल, दैट इज योर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो अब यहाँ पे आपके पास एक्सिस बनेगी, वन इज योर एक्स एक्सिस, वन इज वाई एक्सिस। अब जो आपने लोब्स बनानी है उनका ध्यान रखना है, दैट लोब्स विल बी ऑन द एक्सिस। एक इस एक्सिस पे बनी एक्स एक्सिस पे और एक बनेगी वाई एक्सिस पे। ये आपके पास ऑर्बिटल बनेगा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और इस चीज़ में इसी का ध्यान रखना है कि जो आप लोब बनाओगे अपॉन द एक्सिस बनाना, सो दैट आपके पास डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल बने। अगर आप डी एक्स वाई बनाओगे तब लोब्स बिटवीन द एक्स और वाई एक्सिस आएंगी, और यही डिफरेंस है इस ऑर्बिटल में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में। फर्स्ट 3 ऑर्बिटल सेम थे, दैट इज डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स। तो ये ऑर्बिटल बन गया डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी टू फाइंड द इलेक्ट्रॉन इज अगेन मैक्सिमम इन द लोब, बट यहाँ पे लोब्स ऑन द एक्सिस आई हैं और पीछे ऐसा नहीं था। अब मैं बात करूँगी डी जेड स्क्वायर की। तो डी जेड स्क्वायर के लिए हम क्या करेंगे, जेड एक्सिस बनाएंगे। दिस इज योर फॉर एग्जाम्पल वन एक्सिस एक्स एक्सिस, दिस इज योर जेड एक्सिस। इस जेड एक्सिस पे हमारे पास जो लोब बनेगी इस जेड एक्सिस पे बनेगी, और एक इस पे बनेगी कॉलर इन दिस फॉर्म ऑफ सर्कल। आई होप आपको पता लग गया होगा ये ड्रॉ कैसे करना है। सिंपली एक एक्स एक्सिस बनाओगे आप या वाई एक्सिस, क्योंकि ये तीनों एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर रहती हैं, एक्स वाई जेड। तो अगर ये हमारे पास एक्स एक्सिस है तो वाई होगी एक बीच में से जा रही होगी, और ये जेड एक्सिस है क्योंकि हमें जेड स्क्वायर बनाना है। तो जेड एक्सिस पे ये बनेगा, और इसमें टू फाइंड द इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी लोब में होगी। और एक रिंग जो इसके अराउंड है, सर्कुलर डबल रिंग्स हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉलर। इस कॉलर में फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा होगी। ये शेप इसी तरह की है और आपको इसी तरह याद करनी है और पेपर में इसी तरह ड्रॉ भी करके आनी है। तो इस तरह से डी ऑर्बिटल की शेप पढ़ोगे आप, जिसमें हमारे पास 5 ऑर्बिटल्स हैं। और इसी तरह से हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था शेप ऑफ एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल। अब मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगी, जब आप ऑर्बिटल्स लिखते हो तो एस ऑर्बिटल लिखते टाइम एस हमेशा स्मॉल रखना, पी ऑर्बिटल लिखते टाइम पी हमेशा स्मॉल रखना है, और डी ऑर्बिटल टाइम पे डी ऑर्बिटल भी हमेशा स्मॉल रखना है। इस चीज़ का ध्यान रखना। सो आई होप you understand this video. See you in the next lecture. Till then, share this video, subscribe the channel and share it with your friends.